AQ चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए AQ चैनल की तरफ से लेकर आई हूँ चिकन के कोफ्ते। उसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें AQ चैनल, और AQ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चिकन के कोफ्ते। इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो कोफ्ते बनेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स। ग्रेवी के अज्जा मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स लिख लें। ये हैं 750 ग्राम बोनलेस चिकन, 750 ग्राम बोनलेस चिकन। इसमें बाकी जो अज्जा जाएंगे वो ये हैं। ये है देखें, एक प्याज मीडियम, 6-7 सब्ज़ मिर्चें छोटी तेज़ वाली, एक पंच पूरा सब्ज़ धनिया। ये है भुनी हुई चने की दाल, ये कोफ्तों की ख़ास इंग्रेडिएंट्स है। चने की दाल भुनी हुई, साबुत धनिया, चने की दाल भुनी हुई 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, और ये कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा साबुत। ये चारों चीज़ें जो हैं ये मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, पाउडर बना लूँगी इसका। और इसमें फिर जाएगा ये गरम मसाला 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और हस्बे ज़ायका इसमें नमक जाएगा। तो चलें फिर पहले मैं कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स आपको लिखवा दिए हैं, पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं, उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। कोफ्तों के अज्जा मैंने आपको लिखवा दिए जो कोफ्ते हम बनाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ जो इसमें ग्रेवी जिसमें हम कोफ्ते डालेंगे और ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप देख लें, नोट कर लें। ये हैं 2 मीडियम प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, और 1 बंच पूरा लहसुन का। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाऊंगी मैं। 2 बड़े टमाटर, 5 से 6 जो हैं ये सब्ज़ मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन का मैं पेस्ट बनाऊंगी, और 1 बंच इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए। और मसाले इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 कप इसमें जाएगी दही, और ये है आयत कुकिंग ऑयल मलेशियन ब्रांड है, इंसानी सेहत के असूलों के मुताबिक इसको तैयार किया गया है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप इसको अपने घर में लाएं और यूज़ करें, ये बहुत अच्छा ऑयल है। हम इससे बनाएंगे, 1 कप ऑयल जाएगा इसमें ग्रेवी में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, पहले हम कोफ्ते बनाते हैं फिर उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। चॉपर ले लिया है मैंने, इसमें मैं डालूँगी ये चिकन, ये 750 ग्राम चिकन है, इसमें इसको मैं डाल दूँगी। मैंने लेग का पीस भी लिया है क्योंकि इससे फिर ना सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते, वरना फिर अगर ख़ाली ब्रेस्ट पीस लेना तो फिर वो रूखे रूखे बनते हैं। इसमें जाएगी प्याज को मैं काट लूँगी, प्याज को काट के डाल दूँगी मैं मोटा मोटा। प्याज चली गई इसमें, रफली काट लें क्योंकि ये चॉपर हो जाएगी सारी। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च भी ऐसे छोटी है ना, ये सारी इसमें सही रहेंगी। मैंने धो के इकट्ठी रख दी थी, इसमें सारी ये चली जाएंगी इसमें। मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए थे। मसाले भी इसमें डाल दिए थे, ये सब्ज़ मिर्च है अभी इसमें, और ये मसाले, सब्ज़ धनिया, सब चीज़ें इसमें चली गई। और ये जो मैंने आपको मसाला बताया था ना, चने की दाल भुनी हुई
साबुत धनिया, काली मिर्च कुटी हुई और साबुत ज़ीरा, इसका मैंने ये पाउडर बना लिया। ये चला गया इसमें। और अब मैं इसको चॉपर में अच्छे से पीस लूँगी। मैं इसको अच्छा सा पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कोफ्तों का आमेज़ा बिल्कुल रेडी है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करूँगी। थोड़ा सा ये देखें ऑयल हाथों से लगाऊंगी और जितना साइज़ मुझे चाहिए, पहले इसको ऐसे अच्छी तरह से अंदर से इस तरह करके फिर ऐसे ये शेप में इसको दे दूंगी। ऐसे हम इसके कोफ्ते बना लेंगे और ग्रेवी के अज्जा भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर ग्रेवी बनाएंगे और ऐसे ही डाल देंगे। फ्राई नहीं करती मैं कोफ्ते, मैं ग्रेवी में पकाती हूँ। जब आपको लगे कि आपको दोबारा ज़रूरत है फिर ग्रीस कर लें ऑयल से हाथ को। चिकन के कोफ्ते ऑयल से ग्रीस किए बगैर नहीं बनते। बस हमें ये साइज़ चाहिए और हम इसको बनाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं ग्रेवी को। प्याज 2 दिए थे मैंने, उसमें मैंने ये ऑयल डाल दिया है 1 कप। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, उसका पेस्ट बना लिया है मैंने ब्लेंडर में, ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी स्मूथ रहे। प्याज में हम ब्राउन करेंगे ना और इसमें वो पेस्ट डालेंगे तो प्याज जो है ना वो सारी मिक्स हो जाएगी इसमें। प्याज को पीसने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स हो जाएगी। जो हम प्याज उसका टमाटर का पेस्ट इसमें डालेंगे ना, प्याज उसमें मिक्स हो जाएगी। टमाटर हैं, अदरक लहसुन है और सब्ज़ मिर्च, उसका पेस्ट बना लिया मैंने। ये ब्राउन हो जाएगी ना तब उसको डालेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत प्यारा ऐसा ही कलर चाहिए मुझे। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये पेस्ट और ये मसाले, धनिया, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और इसको मसाला में भून लूँगी अच्छे से। अब आप इसमें आराम से जैसे मर्जी चम्मच चलाएं। अच्छा, बीफ के या मटन के कोफ्ते बनाएं ना आप, वो छोटे साइज़ के बनाएं तो बल्कि वो और श्लिंग हो जाते हैं।
छोटे हो जाते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आप चिकन के देखें, मैंने छोटे छोटे बनाए थे और ये फूल गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। इसीलिए मैंने इसका साइज़ छोटा रखा था। मैंने कहा जब मैं भूनूंगी ना तब आपको बताऊंगी। ये इसका ये टिप है कि चिकन के कोफ्ते थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, अगर अच्छे तरीके से बनाएं आप। ये भून गया, अच्छे से भून गए हैं बहुत। अब देखें, मैं चम्मच आराम से चला रही हूँ, कोई मुझे खतरा नहीं है। मैं डालूंगी मैं दही मैंने 1 कप लिया था, लेकिन मैं 4-5 खाने के चम्मच डाल दूँगी बस, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए सालन। और सब्ज़ मिर्ची मैंने क्योंकि पेस्ट में डाल दिए, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है और डालने की। ये मसाला इसका भी भून गया है, अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के दम पे छोड़ दूँगी। लाइट ग्रेवी आपकी मर्ज़ी, आप शोरबे वाले भी बना सकते हैं। मेरी फैमिली को आलू कोफ्ते बहुत पसंद है। मैं कभी कभी आलू कोफ्ते भी बनाती हूँ। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है आलू कोफ्ते। ये हो गए, बस ये 5-10 मिनट में इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसे सर्व कर दूँगी। जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू करें, आप इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे बस एक दफ़ा इस तरह घुमाने की ज़रूरत है, फिर आप जिस तरह मर्ज़ी चम्मच चलाएं। ये साइड चेंज हो जाएगी इसकी और फिर इसे ढक दें। जब ये दूसरी साइड से थोड़ा वाइट कलर के हो जाएंगे तो समझिए फिर हम आराम से इसमें चम्मच चला सकते हैं। ये देखें, कोफ्ते रेडी हैं, दम लगा दिया था मैंने इसको। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, आप चाहें तो गार्निश में गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं खुशबू के लिए। ये अब रेडी है, मैं इसे सर्व जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोफ्ते हमारे रेडी हैं, चिकन कोफ्ते। और इसकी मैंने लाइट सी ग्रेवी रखी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। AQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि हमने अपनी रेसिपी आपसे कैसे शेयर की है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।